हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं मुकेश सिंह आपको अपने चैनल एम ट्यूटरिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में है। वो क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5.4 है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते देखते ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन करना नहीं भूलिएगा। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही वीडियो में डालूंगा पोस्ट करूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और जिसके कारण से आपके जितने भी सवाल है आपके क्लास से संबंधित वो तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 3 डिजिट का नंबर हो सकता है, 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, ये 5 डिजिट का नंबर हो सकता है। उसके सारे सॉल्यूशन आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगा। तो हम एक सवाल लेते हैं पहले और उसके माध्यम से आपको बताना शुरू करते हैं कि कैसे करते हैं। हम 3 डिजिट का एक सवाल लेते हैं चैप्टर 5.4 में और वो नंबर है हमारा 576। वो नंबर है 576। इसको डिवीजन मेथड से हमको ये पता लगाना है कि 576 किस नंबर का रूट वैल्यू यानी कि स्क्वायर वैल्यू है 576। जब कभी भी इस प्रकार का नंबर हो, अगर ये इवन नंबर नंबर जो हो सकता है 3 टर्म का हो, 4 डिजिट हो या 5 डिजिट का हो, ये हमारा 3 डिजिट हो, जब भी कभी 3 डिजिट का नंबर मिले तो इसको दो पार्ट में बांटना है। यानी कि इसको सिंगल डिजिट का हो तो हमें पहले एक नंबर 5 के ऊपर बार देंगे, फिर बाकी दो नंबर के ऊपर बार देंगे। बार देने का मकसद यहाँ पर ये होता है 3 डिजिट नंबर्स में, यानी कि पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे और ये बार का मतलब होता है हम पहले सबसे पहले 5 को डिवाइड करेंगे और इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। यानी कि 5 को हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिस नंबर से इसका स्क्वायर वैल्यू निकले। मतलब कि अगर हम 5 को डिवाइड करते 1 से तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी कम होता है। तो या हम फिर करेंगे 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू इक्विवेलेंट यानी इक्वल टू 5 हो या लेस देन 5 हो, परंतु परंतु क्या हो, क्लोज टू 5 हो, 5 से बिल्कुल नजदीक हो। तो हम दूसरा नंबर जो एक नंबर लेते हैं 2 और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो 2 को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 आएगा और इसका वैल्यू 5 से लेस है और होना ही चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 1 है और दूसरा जो दोनों नंबर मैंने बार में लिया है वो पेयर में, उस दोनों नंबर को एक साथ उतार लेंगे। दोनों नंबर को क्या करेंगे, एक साथ उतार लेंगे और हमारे पास जो नंबर तब रह गया 176। यहाँ पर जो हमने नंबर लिया है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 5 के लिए, अब इस दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या नंबर हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, इस 4 के आगे 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप डालिए, परंतु जो भी नंबर डालेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यूनिट डिजिट पर जो नंबर है वो 6 है। तो ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करे स्क्वायर वैल्यू जिसका यूनिट डिजिट पर 6 आता हो। तो आप देखेंगे कि 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। यानी कि यूनिट प्लेस पर दोनों में 6 आता है। तो हम किसको लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे, या 4 लें या 6 लें। तो अगर हम 4 लेते हैं और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर जो है 176 मैच करता है और यहाँ पे लिखेंगे 4। 6 लेंगे तो हमारा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, 4 लेते हैं। तो 4 से लेने से क्या हुआ, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया और हमें जो नंबर मिला है वो कौन सा नंबर मिला है, वो मिला है 24। क्या मिला है, 24। और 24 है स्क्वायर वैल्यू ऑफ 576 का। एक और सवाल लेते हैं और वो हम इस बार जो नंबर डिजिट लेते हैं वो 4 डिजिट का लेते हैं, 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, 4 डिजिट का नंबर लेते हैं। इसी एक्सरसाइज के 5.4 में एक सवाल है और वो सवाल है, हम लेते हैं 1369, 1369। और जब 4 नंबर का सवाल लेते हैं तो 4 डिजिट का जैसे ही नंबर मिलता है तो बार जो बताया था वो हम पेयर में लेंगे। क्या करेंगे, पेयर में, यानी कि दो नंबर को एक साथ
उसको डिवाइड करेंगे, दो नंबर को एक साथ डिवाइड करेंगे। अब 13 हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको 13 के इक्वल हो जाए या उससे कम मिले, परंतु क्लोज टू 13 हो। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 4 का स्क्वायर तो नहीं होगा, परंतु 3 का स्क्वायर से क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 3, और 3 3 जा 9 होता है, और यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब 13 में से हम घटाएंगे 4 9 को, तो हमें 4 मिलेगा, वो यहाँ पर हमें 469 मिलेगा, और 3 3 क्या होता है, 6 होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 6 के आगे आप जो डिजिट है 0 to 9 ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, डालें यहाँ पर, जिसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 469 होता है। तो दोस्तों जानते हैं 9 किस किस का स्क्वायर हो सकता है। 3 को 3 से कीजिएगा तो 9 होगा, और 7 को 7 से करेंगे तो 9 होगा। ये हमारा 9 होता है, ये हमारा 49 होता है। तो यूनिट प्लेस पर हमें 9 जो है 3 3 को करने से आता है और 7 7 को करने से आता है। तो यहाँ पर क्या नंबर डालें जो 469 हो जाए, और अगर 9 डालते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। अगर 9 हमने डाल दिया, सपोज कीजिए 9 डाल दिया, तो 9 9 को हम मल्टीप्लाई कीजिए, देखते मिलता है कि नहीं। 9 9 जा सॉरी 7 से नॉट 9, 7 7 से अगर करते हैं तो क्या होता है, 7 को 7 से करते हैं तो 7 7 49 होता है, हाथ में 4 हो जाएगा, 7 से 42 और 4 46 हो गया। तो हमें नंबर क्या मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा, और ये नंबर कट गया। तो हमारा स्क्वायर वैल्यू क्या हो गया, ये नंबर है 37 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार के 3 डिजिट नंबर के बाद हमने 4 डिजिट का नंबर को स्क्वायर किया, और उसका हमारा ये सॉल्यूशंस आता है। एक और नंबर से आपको हम बताते हैं कि कैसे ये नंबर को, इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करते करते देखते देखते आप जरूर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके ध्यान में इस एक्सरसाइज का कोई और सवाल आता है तो तुरंत से कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशंस मैं आपको देने जा रहा हूँ। और हम एक नंबर लेते हैं, इस बार हम लेते हैं 5 डिजिट का नंबर लेते हैं। 5 डिजिट का नंबर लेते हैं, और वो हमारा नंबर है 27225। 5 डिजिट का नंबर है 27225। जैसा कि मैंने बताया कि अगर डिजिट इवन ऑड नंबर में है तो पहले हम एक टर्म कर लेंगे, फिर हम पेयर में लेंगे। इवन नंबर में है तो पेयर से ही हम चलते चलेंगे, दो दो करके हम लेते चलेंगे। तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर यानी 5 डिजिट नंबर है। तो अब हमें पहले नंबर को 2 से किससे करेंगे, तो आप जानते हो 1 से ही कर सकते हैं, क्योंकि 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा, और हम लिखेंगे 172 लिखेंगे, और एक एक को जोड़ देंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 25 सॉरी जो नंबर आएगा 2 आके क्या हम लिखें, जो क्लोज टू 172 होगा। आप देखेंगे कि 26 को लिखेंगे, 25 को लेंगे, 25 को करेंगे तो 125 होगा। 26 को करके देखते हैं कितना होता है, यहाँ पे 6 को कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, और 3 6 2 जा और प्लस 3 तो हमें 156 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 172 में से 56 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, और ये 6 में से 5 गया, तो ये 16 नंबर बचेगा। कितना नंबर बच गया, 16, और यहाँ 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें कितना मिल गया, 32। अब बाकी जो दो नंबर है वो हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे, तो हमें नंबर बच जाता है 1625। कितना, 1625। लास्ट में ध्यान दीजिएगा 5 है, तो 5 हम यूनिट प्लेस पर कब आएगा, तो तभी आएगा जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारा यूनिट प्लेस पर जो नंबर आता है वो 5 आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आता है। तो हम यहाँ पर सिंपल तरीका है, 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1625 नंबर जो है वो आ जाता है। तो हमारा जो स्क्वायर वैल्यू नंबर है वो कितने का है, वो हमारा हो जाता है 165 का, 165 का स्क्वायर वैल्यू है 27225, 27225। एक बार फिर से इस सवाल के प्रोसेस को शुरू से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। हमको नंबर मिला है 27225, 5 डिजिट का नंबर है। तो सबसे पहले हम जो सिंगल डिजिट का नंबर है वो 2 पर बार है, और ये इस प्रकार का बार का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार बार को इस प्रकार से आप
आसानी से अरेंज कर सकते हैं। 5 डिजिट का नंबर में होगा तो 1 2 2 से जाएगा, पहले हम वंस पे बांट देंगे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट को करेंगे। अब हम दो हमको मिला, दो को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया तो 1 आया, और यहाँ पर हमारा बच जाता है 1 और 7 2, हमें नंबर उतार लेते हैं तो 172 हो जाता है। अब 1 1 को जोड़ने के बाद हमें नंबर बच जाता है 1 यानी 2। अब इसमें 172 यानी कि इसके आगे कौन सा नंबर हम डालें जो यानी कि 172 के बिल्कुल क्लोज हो। तो हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो इसका वैल्यू होता है 26 इंटू 6 156 हो जाता है। और यहाँ पर 6 को जोड़ने के बाद हमें 35 आ जाता है। कितना आ जाता है? 35। 156 से घटाने के बाद हमें 16 बचते हैं और उसके आगे दो नंबर हैं 25 नीचे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 1625 यानी कि, और यहाँ में 32 है, तो 32 को आगे ऐसा कौन सा नंबर डालें और फिर उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यूनिट प्लेस पर जब 5 हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना? 5 से। तो 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर जो 1625 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 165। 165 का ये स्क्वायर वैल्यू बन जाता है। एक और सवाल देखते हैं और वो हम इस बार लेते हैं 6 डिजिट का डिवीजन है। ये क्या है? 6 डिजिट का डिवीजन है। ये एक्सरसाइज के में आपके कई सवाल है, उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 6 डिजिट का है, तो उसको हम लेते हैं। और वो हमारा सवाल है 390 और इसको हम लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही जो डिजिट है अगर इवन नंबर में है तो हम पेयर में बार बनाएंगे। यहाँ पर पेयर में हम बार बना देते हैं 39 पर, 06 पर और 25 पर। फिर से रिपीट करते हुए कि हमें उस नंबर से डिवाइड करना है जिसका स्क्वायर वैल्यू जो हो वो 39 के बराबर हो या उससे कम या क्लोज हो। तो लेते हैं 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 36 हो। 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 36 होगा। 6 को यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। हमें यहाँ पर बच जाता है, घटाने पर 36 हो जाता है। अगला नंबर है 306 यानी कि 306 हो गया। यहाँ पर हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो क्लोज टू 306 हो जाएगा? तो आप यहाँ पर क्या करो? 2 से ही करो। 2 से इसलिए कि ये हमारा उसके वैल्यू होगा। 122 को 2 से करेंगे तो 244 होगा। उससे ज्यादा करेंगे, 3 से करेंगे तो वैल्यू 306 से ऊपर चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारा 244 हो गया। किससे घटाएंगे? 306 से। इसको घटा लीजिए। 6 में से 4 गया तो 2 और 10 में से 4 गया तो 6 बच गया और ये हमारा कट गया। यहाँ हमारा 0 आ गया। और यहाँ पर जो नंबर है 122 है तो ये हमारा नंबर बच जाता है 124 हो गया, 124 हो गया। अगला जो दो नंबर है वो 6225। एक बार फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस पर नंबर है 5, तो किससे करेंगे? 5 से। बिल्कुल सही कहा, 5 से करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 5 का से मल्टीप्लाई कीजिए। आप देखिए इतना वैल्यू आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। 5 5 जा 25, 25 का 5 हाथ में 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 हाथ में फिर 2 और 12 पंचे 60, 2 62 हो जाता है और ये नंबर आपको मिल गया। कितना? 625। और 625 का ये स्क्वायर वैल्यू आपको मिलता है 390625। इस वीडियो में 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट, 4 डिजिट के नंबर को आपको बताया गया, यानी कि 3 4 5 6 ऑल द प्रोसेस आपको आसानी से इसमें बताया गया है। एक कंप्लीट वीडियो देखने को मिलता है हमारे चैनल्स पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, जिसमें हर डिफरेंट तरह का जो सवाल है वो आपके सामने में रखा जाता है ताकि आप उसको आसानी से समझ सको। और आप वीडियो पूरे अंत तक देखते देखते लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट से क्या होता है आपको बेनिफिट बताते हैं। कमेंट से ये बेनिफिट होता है कि आपने उस चीज को या तो समझा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हो कि मुझे ये डाउट है और मैं उसको दोबारा अच्छे तरीके से आपको वीडियो बता दूंगा। ये हमारे सवाल में है। एक सवाल है
इसी एक्सरसाइज का एक अगला सवाल है जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वो सवाल कहता है, फाइंड द नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर आप बताइए, एक सवाल दिया है कि 402 एक नंबर दे दिया और आपको करना क्या है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करना क्या है, इसमें ऐसे सबसे छोटी नंबर, ऐसा छोटी इकाई आप इसमें से घटा दीजिए ताकि वो जो नंबर जो मिला है 402 वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यानी कि कितना इसमें से घटाएं कि वो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको भी हम डिवीजन मेथड से ही आपको बताने जा रहे हैं। डिवीजन मेथड से आप जानेंगे कि इसमें से कितना घटाने के बाद ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड जैसा अभी तक बनाया उसको उसी प्रकार से बनाते हैं। 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर हम 2 लेंगे बार में। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से तो बहुत आसान है, 4 से करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 आएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा। और अगला जो नंबर मिलता है 0 और 2। अब ध्यान दो बॉस, यहाँ 0 तो किसी से नंबर से हो नहीं सकता है और नंबर हम उतारे हैं 0 और यहाँ हमारा नंबर 4 है, तो हम नेचुरली जैसे डिवीजन का रूल्स है वहां पर 0 डाल देते हैं। तो हमें बच कितना गया, 0 और 2। 0 और 2 ये हमारा रिमाइंडर है जो इस सवाल में बच जाता है। तो इस रिमाइंडर को हम इसमें से घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। 0 2 को घटा देंगे 402 में से तो हमारा नंबर बच जाता है 400 और ये हमारा नंबर है 400। वो स्क्वायर वैल्यू किसका है, 20 का, 400। जो 402 में से हमने क्या किया, 2 घटा दिया। क्यों 2 घटाया, क्योंकि रिमाइंडर हमें बचा, यानी कि रिमाइंडर जो बचे वो आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से घटा देना है, तब जो नंबर बनेगा वो हमारा स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 400 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 20। 20 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है 400। एक और सवाल से आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। हम लेते हैं एक नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है 1989। कौन सा नंबर है, 1989, 1989, 1989। इसको भी डिवीजन मेथड से हम बताएंगे कि इसका रिमाइंडर कितना शेष बचता है, कितना बचता है, उस रिमाइंडर को इस नंबर से घटा देना है। क्या करें, तो हम फिर से 4 डिजिट मिला तो यहाँ पर क्या करेंगे, बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बार, पेयर में लिखेंगे क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। और 19 को ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जिसका वैल्यू 19 या 19 के क्लोज हो जाए। तो हमें मिलता है 4। 4 से आप जानोगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 16 होता है। और यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे और हमें बच जाता है 389 और यहाँ 4 4 8 हो जाता है। 8 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो क्लोज टू 389 होगा, क्लोज टू 389 होगा। तो हम इसको 4 से अगर करते हैं इसको नंबर को, तो आप देखोगे क्या नंबर मिलता है। 4 से कर कीजिए आप भी तो मिलेगा 4 4 जा 16 होता है और 1 हाथ में 1 कैरी बच गया और 8 4 जा 32 प्लस 1 होगा, 32 प्लस 1 हो जाता है 33, 336। और यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर बच जाता है 3 बच जाता है, 8 में से 3 गया तो हमारा बच जाता है दैट इज 5 बच जाता है। क्या हम यहाँ पर नंबर 45 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमने जो लिया है वो ये लिया है। अब अगर हम इसको 5 करते, सपोज कीजिए आपने नंबर 5 कर दिया, इसको देखिए क्या होता है। तो अगर 5 करते हैं तो हमारा 5 से क्या होगा, 5 5 जा 25 हो जाता है, 2 होता है 8 पंचे 40 हो जाता है और ये 242 होता है। यानी कि हम 5 नहीं कर सकते क्योंकि 5 का वैल्यू 389 से ज्यादा आता है, इसलिए 4 किया गया। ये मत सोचिएगा कि 4 क्यों कहा किया गया, तो हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिसका वैल्यू इक्वल या लेस हो 389 का। तो अब हमें नंबर्स मिल गया है यहाँ पे 4, यहाँ पर नंबर्स मिल गया 4 और 4 से ही इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर होता है 44। यानी कि 1989 में से 53 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए, 53। 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 5 गया तो 5 बचा। 53 घटाएंगे तो 9 में से जो घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा और 8 में से 5 घटेगा तो
3 बचेगा और ये हमारा नंबर होता है 1936 और 1936 किसका स्क्वायर वैल्यू है? ये हमारा वैल्यू है 44 को, यानी 44 को 44 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1936 हमारा स्क्वायर वैल्यू आता है। तो घटाना कितना है? 53, यानी कि रिमाइंडर जो बचा वो घटाना है ओरिजिनल नंबर 1989 से। तो रिमाइंडर को अगर हम ओरिजिनल नंबर से घटा देते हैं तो हमारा वैल्यू मिल जाता है, आंसर मिल जाएगा 1936। स्क्वायर वैल्यू है 44 और जो घटाना क्या है, रेसिड्यू जो बच गया, शेष जो बच गया वो 53 इसमें से घटा देना है। इस प्रकार के नंबर से वो हम करते हैं क्या। और दूसरा जो नंबर है कि बाई एक और सवाल हम इसी में, ये तो हमारा सब्सट्रैक्शन का सवाल था, यानी कि इस नंबर से कितना नंबर घटाया जाए तो वो वैल्यू हमें स्क्वायर रूट में बन जाता है। अब इसका जो अगला सवाल है वो बिल्कुल इसके उलट है, यानी कि वो सब्सट्रैक्शन में था और ये हमारा एडिशंस में, ये हमारा क्या है, एडिशंस में है। एडिशन में मतलब कि ये हम जो सब्ट्रैक्ट किया है, अब ये सवाल पूछता है कि इसमें हम कितना नंबर जोड़े। जी हाँ, कितना नंबर हम जोड़े जो हमारा वो स्क्वायर वैल्यू बन जाएगा। अभी हमने घटाया था, अब जो हमारा अगला सवाल है उसमें कितना नंबर जोड़े। मान लीजिए हमें ये सवाल दिया 525, घटाना तो बिल्कुल आसान भी हो सकता है क्योंकि घटाना है, रिमाइंडर बचेगा और यहाँ तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, यहाँ तो कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो कैसे जोड़े, एक बार फिर से, ये 3 डिजिट का नंबर है तो हमें पहले 5 एक डिजिट लेंगे और बाद में 2 डिजिट लेंगे। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम निश्चित रूप से 2 से करेंगे, क्योंकि हमें तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर हमें 2 हो गया। अब बचा 125, 125। अब यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए 5 है, 4 है। अब यहाँ पर हम क्या करें कि हमारा नंबर आ जाए। अब देखते हैं, आप 3 से करोगे, 3 से मान लीजिए करते हैं तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 आता है। कितना आता है? 129। 2 से करने पर क्या होगा, अगर आपने 2 से किया तो 2 से करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा। 2 से करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारा 84 हो जाता है, यानी काफी कम है। तो हम 3 से करते हैं, काफी कम है, तो 3 से करते हैं तो हमारा जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसमें कितना नंबर का गैप है, कितना नंबर का गैप है। ये हमारा 129 है और ये हमारा 125 है। तो कितना डिफरेंस बना, इस दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना बना, अंतर बचा 4। यानी कि अगर इसमें हम 4 नंबर जोड़ देते हैं, 4 नंबर हम इसमें जोड़ दिया तो हमारा 129 मिल जाएगा। यहां से भी 129 और यहां से भी 129 और यहां पर हमारा 23 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 23। तो 23 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा। तो कितना नंबर जोड़ा? 4। तो इसमें से कितना नंबर जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 529। फिर से समझिए, फिर से समझिए इसको। नंबर हमें मिला है, हमें नंबर मिला है 525, 525 नंबर मिला है। इसको ध्यान से समझिए, 525। इसको आइए फिर से समझते हैं। 3 डिजिट का नंबर मिला है, इसको डिवीजन मेथड से ये पता लगाना है कि इस नंबर में कितना जोड़ा जाए, लिस्ट नंबर, कम से कम संख्या कितना जोड़ा जाए, ये नंबर जो जोड़ने के बाद स्क्वायर नंबर बन जाए, स्क्वायर वैल्यू नंबर बन जाए वो, यानी कि किसी न किसी नंबर का वो स्क्वायर वैल्यू हो जाए। तो आइए जानते हैं डिवीजन मेथड्स में फिर से चलेंगे। हमें पहला नंबर 5 है तो 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाए, तो 2 से किया, 2 से किया तो हमें क्या मिल गया, मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर बच गया 1 और दोनों नंबर हम निकाल लिए। अब अगला जो प्रोसेस है हमारा नंबर है 125। अब इसमें हम सबसे छोटी संख्या ऐसा नंबर लेते हैं जो 125 के क्लोज हो और उसके बाद कुछ एक्सीड करे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ न कुछ एक्सीड करे। ऐसा एक्सीड हो जिसमें हम अगर वो नंबर को जोड़ देते हैं तो हमें वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 2 से किया, 2 से किया तो क्या होगा, आपको 84 बचा है। 84 करेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 3 डिजिट का होगा नहीं।
तो इसको क्या करते हैं, 3 से करते हैं। 3 से करने के बाद ये पाया गया कि हमें जो नंबर मिलता है 129, और यहाँ पर हमारा नंबर है 125। तो हम कितना नंबर से इसको जोड़ दें कि हमारा जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो। तो हमने ये देखा कि 125 में से घटाए हैं, तो हमें इसमें 4 नंबर जोड़ते हैं, तो ये नंबर हो जाता है 129। और 129 करने के लिए हमें यहाँ पर 23 का स्क्वायर करते हैं, तो 23 का स्क्वायर वैल्यू हो जाता है 529। तो 525 में कितना जोड़ा आपने, तो सिर्फ 4 जोड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। हमारा आंसर हो जाएगा 4। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ 4 जोड़ने से हमारा टोटल वैल्यू निकल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही दिखाएंगे। हमारा अगला वीडियो भी अगला चैप्टर से लेकर आएगा, परंतु ध्यान रहे वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।